हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए प्रेमचंद युग के ऋषभ चरण जैन। तो इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से ही पढ़ेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ऋषभ चरण जैन प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख रचना आपको दी गई हैं, ठीक है। तो इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके उपन्यास दिए हैं, पैसे का साथी, दिल्ली का व्यभिचारी, वेश्यापुत्र, मास्टर साहब, सत्याग्रह, रहस्यमयी, दिल्ली का कलंक, चंपाकली, हिज हाइनेस, मैं खाना, तीन इक्के, दुराचार के अड्डे, ठीक है। ज़्यादातर आपके उपन्यास पूछे जाते हैं, कुछ कुछ जो बहुत मेन होते हैं तो उसका सन भी पूछ लिया जाता है। तो आप सन अपने आप याद कर लेना। ट्रिक ऐसी है आपकी कि ऋषभ चरण, ठीक है, हम लेखक को भी ले लेंगे कि ऋषभ चरण पैसों का साथी, दिल्ली का व्यभिचारी। क्या है वो? पैसों का साथी है और दिल्ली का व्यभिचारी है। वो वैश्या पुत्र मास्टर साहब। अब वैश्या के पुत्र कौन है? मास्टर साहब। वैश्या पुत्र मास्टर साहब से के साथ सत्याग्रह करता है। क्या करता है? सत्याग्रह करता है रहस्यमयी तरीके से। सत्याग्रह करता है रहस्यमयी तरीके से। और दिल्ली का जो कलंक है, चंपाकली, हिज हाइनेस, मैं खाना। दिल्ली का कलंक कौन है? चंपाकली है, हिज हाइनेस है और मैं खाना है, ठीक है। ये तीनों इक्कों को दुराचार के अड्डे से हटाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। ऋषभ चरण जैन पैसों का साथी है, दिल्ली का व्यभिचारी है। वो वैश्या पुत्र जो है आपके, वैश्या पुत्र है मास्टर साहब, उसके साथ सत्याग्रह करते हैं रहस्यमयी तरीके से। और दिल्ली के कलंक, चंपाकली, हिज हाइनेस, मैं खाना और ये तीनों इक्कों को दुराचार के अड्डे से हटाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तो ऋषभ चरण जैन की हो गई। फिर आपके दिए हैं प्रकृतिवादी या यथार्थवादी उपन्यास का जनक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्रकृतिवादी और यथार्थवादी उपन्यास का जनक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है, लेकिन किसके द्वारा? कुछ आलोचकों के द्वारा। तो इनके उपन्यास हैं कंकाल, तितली, इरावती, ठीक है। तो कंकाल, तितली का कंकाल है, ठीक है। कंकाल है किसका? तितली का। उसका नाम क्या है? इरावती, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेंगे। आप देखिए, कंकाल है तो नग्न चित्र किया है, ठीक है। कंकाल कैसा लगता है? नंगा जैसा लगता है। तो नग्न चित्रण किसका किया है? तत्कालीन समाज का किया है, ठीक है। तितली क्या है? निम्न वर्ग का शोषण, पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे तितली को बहुत पकड़ते हैं और मर जाती हैं, तो उनका शोषण होता है। तो उसी प्रकार से पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण किया जा रहा है, ठीक है। तो निम्न वर्ग कौन हो गया? तितली हो गई, पूंजीपति बच्चे, समझ लो, ऐसे याद हो जाएगा। और जो इरावती है आपका, वो अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है, ठीक है। कभी कभी कुछ दे दिए जाते हैं जो बहुत सारे अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास होते हैं, तो याद रखना, उन सबको एक साथ लिख लेना ताकि आप कभी भूले ना, और ट्रिक के द्वारा उनको याद कर लेना। तो इरावती आपका अपूर्ण ऐतिहासिक चित्रण है। फिर बात करते हैं आपके आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का, ठीक है। तो कुछ औपन्यासिक कृति के लिए प्रकृतिवादी उपन्यासकार माना गया है, ठीक है। कुछ के लिए, कहते हैं इनने ऐसे उपन्यास लिखे हैं जिसके कारण इनको प्रकृतिवादी माना गया है। तो इनका क्या है? हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, व्यभिचारी और आत्मदेह। किसका है? चतुर्सेन शास्त्री का। तो देखिए, यहाँ पे चतुर्सेन को पकड़ेंगे कि चतुर्सेन को हृदय की परख है। किसकी परख है? हृदय की परख है। और उनको परख भी है और हृदय की प्यास भी है। अमर अभिलाषा, किसकी? हृदय की प्यास कैसी है? अमर अभिलाषा की तरह है। हृदय की परख है, हृदय की प्यास है और अमर अभिलाषा की तरह है कि जो व्यभिचार है उसका आत्मदह हो जाए, ठीक है। अभिलाषा क्या है उनकी? अमर अभिलाषा है कि व्यभिचार का आत्मदह हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अनूप लाल मंडल की, ठीक है। अनूपलाल मंडल का हम मंडल ले लेते हैं कि मंडल निर्वासिता, ठीक है, समाज की बेदी पर साकी रूपरेखा ज्योतिर्मयी। अब देखिए, मंडल क्या होता है? जैसे गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल पाए जाते हैं, दो मंडल होते हैं। या किसी में भी मंडल देख लिए तो उनका निर्वासित हो गया, ठीक है, हट गया, यानी चला गया, निर्वासित होके चला गया समाज की बेदी पे।
अब समाज की वेदी पे उनका कहते हैं निर्वासित हुआ है मंडल किसका, साकी, एक साकी लड़की है जिसका मंडल निर्वासित हुआ है समाज की वेदी पर। अब जब मंडल निर्वासित हो गया तो उसकी जो रूपरेखा थी वो बदल गई और बदल के ज्योतिर्मयी हो गई, उसकी रूपरेखा क्या हो गई, ज्योतिर्मयी हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अब अनूप लाल ने समाज की विधि एवं रूपरेखा उपन्यास की रचना प्रत्यात्मक प्रविधि पर की है। ठीक है, पत्रात्मक प्रविधि पे अनूप मंडल ने समाज की विधि और रूपरेखा उपन्यास की रचना की है। नेक्स्ट है आपका कि अनूप लाल मंडल के अन्य उपन्यास हैं, देखो कौन कौन से हैं, मीमांसा, आवाराओं की दुनिया, दर्द की तस्वीरें और बुझने ना पाए। तो यहाँ पे भी हम एक ट्रिक बना लेते हैं कि अनूप लाल कह रहे हैं मीमांसा, मीमांसा कोई लड़की है उससे कह रहे हैं अनूप लाल मीमांसा, आवारों की दुनिया, जो आवारा की दुनिया होती है उसकी दर्द की तस्वीरें, आवारा लोग होते हैं काम धंधा नहीं करते हैं तो उनमें दर्द भी पाया जाता है, तो दर्द की तस्वीरें और बुझने ना पाए। ठीक है, जो दर्द की तस्वीरें हैं वो बुझने ना पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये हो गया है। अगली बार मैं सिया राम शरण गुप्ते के बारे में पढ़ाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।